एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, पहला है प्रश्नवाली 1.1 का है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल नॉट 0 है। तो जैसे में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 0/1 ले लेते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं इसे। अब इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा, जो कि क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? शून्य क्या है? अपरिभाषित है। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक संख्या है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन का ये हुआ आंसर। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितने? 6 परिमेय संख्या। यहाँ पर 6, 7, 8 कुछ भी रहे, ये शब्द में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर 6 किस तरह है? इस तरह है, पर इसी को शब्द में लिख दिया है। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 लिखा है तो हम लोग भी 6 यहाँ लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग भी यहाँ 6 लिख दिए। 6 लिख दिए, प्लस डालकर 1 लिख देंगे तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 के कितना हो जाएगा? 7। ये जो 7 आया, यहाँ पर कितना भी अंक रहेगा यहाँ पर, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? सिर्फ 1 जोड़ देंगे। यहाँ 6 था तो 6 प्लस में हम लोग 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7 है। तब 3 और 4 के बीच पहले 3 का निकालते हैं, तो 3 गुने लिख लेंगे, 7 गुने बाटा में भी 7 कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो 7 21, 21 बटा 7, 3 का निकल गया। अब इधर लेते हैं हम लोग 4 का। 4 का लेंगे तो 4 गुना क्या था? हम लोग 7 आया था ना, तो 7 बटा 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौके 28 बटा 7। 21 बटा 7 और 28 बटा 7 आ गया। ये जो ऊपर का बोला जाता क्या? अंश, और नीचे हर। ये देखिए, इसका हर और इसका हर दोनों को मैच कर रहा है। 7 इसका भी है बटा में, 7 इसका भी है बटा में। तो इन दोनों के बीच पूछ रहा है ना, 3 और 4 के बीच। तो 21 बटा 7 है, तो एक बढ़ा के हम लोग लिखेंगे 22 बटा 7 कोमा 22 बटा 7 कोमा 23 बटा 7 कोमा 24 बटा 7 कोमा 25 बटा 7 कोमा 26 बटा 7 कोमा 27 बटा 7। 27 बटा 7, ये जो कि हम लोग का ये हो गया। तो कितने 6 परिमेय संख्या पूछ रहा था ना, तो 1 2 3 4 5 6, कितना आया? 6 आया। तो ये हो गया हम लोग का 6 परिमेय संख्या। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब आए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या यहाँ 6 की जगह 7 8 9 कुछ भी रहे, उससे घबराना नहीं। कुछ भी रहे तो हम लोग भी यहाँ 6 है तो शब्द में लिखा हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ अंक में लिख लेते हैं। तो 6 लिख दिए, प्लस में 1 डाल दिए, इक्वल
गुना करेंगे तो बोले जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। आगे 7। अब चलते हैं 3 और 4 पूछ रहा है ना, तो पहले 3 का निकालते हैं। तब 3 गुना 7/7 इक्वल करेंगे तो 70/21/7 है। अब 4 का लेते हैं तो 4 गुना 7/7 7 28 बटा नीचे 7 तो हो जाएगा कितना 28/7 है। तो अब 21/7 इन लोग का हर मैच कर रहा है, इन लोग का भी हर मैच कर रहा है, दोनों का हर मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए? हर। तो ये जो 7 मैच कर रहा है। अब ये 21/7 है ना, एक स्टेप इसे बढ़ाएंगे तो 22/7 है। 22/7 से स्टार्ट करेंगे और ये 28/7 है तो एक स्टेप इसका पीछे लेंगे तो 27/7। तो हम लोग लिखेंगे 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 है, जो कि ये हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन का हुआ आंसर। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ 5 है, शब्द में लिखा हुआ है तो हम लोग अंक में लिखेंगे। यहाँ 5 डाल दिए, +1 कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। अब चलते हैं 3/5 में। 3/5 लिखेंगे गुना 6/6 कर लेंगे, इक्वल करेंगे तो 6×3=18। पहले गुना करेंगे 6×3=18 6×5=30 6×3=18 6×5=30 है। अब लेते हैं 4/5 को। 4/5 हम लोग कितना था 6 तो गुने 6/6 6 चौके 24 और 6×5=30। इसका हर दोनों का मैच कर रहा है हर। तो हर जब भी मैच करे तो समझो कि हम लोग का मैच सही है। तो अब 18/30 और 24/30 का कितना 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए 18/30 तो हम क्या बोले थे कि 18/30 इसके एक स्टेप आगे और 24/30 एक स्टेप इसका पीछे लेंगे। तो 18/30 का एक स्टेप आगे लेंगे तो क्या आएगा 19/30 आएगा, 20/30 21/30 22/30 23/30 ये हो गया। उसके बाद 24/30 जो कि है। तो हम लोग को इन दोनों के बीच कितना निकालना था 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो कितना 5 है 1 2 3 4 5 है ना। तो ये हुआ हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कारण के साथ कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण के साथ हम लोग उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, चौथा का पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ। क्या क्वेश्चन पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या में ही एक पूर्ण संख्या ही ना आते हैं। तो ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 ... अनंत तक। और पूर्ण संख्या किसे कहेंगे शून्य से स्टार्ट होने वाले, किससे शून्य से। तो 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। तो पूर्ण संख्या प्रकृति की संख्या में ही आते हैं। देखिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण में है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ। तो ये क्या है सत्य है। लिखेंगे
असत्य है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसी तरह अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। चौथा के दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है, सिंपल सा बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका जैसे हम ले लेते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के एकत्रित क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ ले लेंगे 0 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 -3, ये कोमा लगा देंगे इधर, डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या हो गया। अब एक लिख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? शून्य से स्टार्ट होने वाले 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हम लोग का क्या? पूर्ण संख्या। तो पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर यह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या मिलेगा कभी? एक तरफ हम लोग का ऋणात्मक मिल रहा है, एक तरफ हम लोग का पॉजिटिव धनात्मक मिल रहा है। तो कभी ये सब जो अंक है ये कभी इसमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। ये दोनों को एकत्रित यानी मिले हुए परिवार को क्या बोल रहा है? पूर्णांक संख्या। तो ये नहीं मिल सकता। तो ये इसका आंसर होगा असत्य। लिखेंगे असत्य। क्या हम लोग लिखेंगे असत्य। असत्य है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा के तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? जी नहीं। परिमेय संख्या कभी पूर्ण संख्या हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा? असत्य होगा। कारण हम लोग लिख लेते हैं, ले लेते हैं पहले हम लोग परिमेय संख्या किसे कहेंगे? संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में लिखेंगे 2/5 √9/25, क्योंकि क्या है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। पूर्ण संख्या जैसे में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे में लिख लेते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। ये हो गया। तो बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का भी पूर्ण संख्या हो सकता है। इसमें हम लोग को पूर्ण संख्या मिल सकता है। इसमें शून्य से स्टार्ट होने वाली प्राकृतिक संख्या इसमें परिमेय संख्या में जी नहीं। तो ये क्या होगा? असत्य। क्या होगा हम लोग का? असत्य होगा। असत्य। तो हम लोग लिखेंगे असत्य है प्रत्येक परिमेय संख्या